तो इससे पहले के वीडियो में हम ये जाने थे कि गोल सेटिंग क्यों ज़रूरी है, कि गोल सेटिंग कैसे करना है। सबसे पहला काम क्या करिए, आप एक लिस्ट तैयार करिए। आपके ज़िंदगी में जो मैंने अलग अलग कैटेगरी के गोल बताया, सब लिस्ट तैयार करिए। लिस्ट तैयार करने के बाद जैसे पर्सनल सपने में आपको क्या क्या चाहिए उस तरीके लिख के तैयार करिए। फिर प्रोफेशनल में आपको क्या करना है लिख के तैयार करिए। फिर एजुकेशनल गोल के लिए आपको क्या क्या करना है लिख के तैयार करिए। मैं विस्तारित एक एक करके बताता हूँ। पहले लिख के तैयार करिए, उसके बाद उसका इमेज ढूंढ के बाहर निकालिए। इमेज कहाँ से ढूंढेंगे आप? उसका इमेज आपको गूगल इमेज से डाउनलोड करना है। गूगल इमेज से आप उसका डाउनलोड या तो स्क्रीनशॉट मारिए, मारने के बाद उसको प्रिंट आउट करिए। जो आपका सपना है कम से कम 51 होना चाहिए, कम से कम सब मिला के कम से कम 51। आप 100 करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 51 तो होना ही चाहिए। 51 होने के बाद अब सेट कैसे करना है? सेट करने की तरीका है, सबसे पहला 20 पन्ना आप छोड़ दीजिए। पहला काम, आप एक अच्छा सा डायरी जैसा खरीद लीजिए। डायरी जैसा एक अच्छा पेज वाला बुक भी चलेगा। 200-300 पन्ना वाला डायरी भी आप लेंगे तो भी अच्छा है। एक डायरी खरीद लीजिए। डायरी खरीदने के बाद उसको सेट करना है आपको। सेट कैसे करना है? पहले 20 पन्ना आप छोड़ दीजिए। 20 पन्ना छोड़ के आपका पर्सनल सपना में से जो भी पहला सपना है उसमें आप पेस्टिंग करिए कि मुझे ये पहला लेना है। जो चीज़ पहले अचीव करना है उसमें लिखना है। सबसे बड़ा टारगेट पहले सेट करके नहीं बैठना है कि पहले मर्सिडीज लगा दिया, पहले BMW गाड़ी लगा दिया, हेलीकॉप्टर लगा दिया, तो नहीं होगा। तो 1 साल बाद आपको सबसे पहला क्या लेना है? बाइक लिख सकते हैं आप, बाइक का फ़ोटो आप पेस्टिंग कर सकते हैं। लैपटॉप है या कुछ भी है, इस तरीके का पेस्टिंग करिए। आज से 1 साल के अंदर आपको क्या क्या लेना है एक एक करके पहले सेट किया। फिर 10 पन्ना छोड़ दीजिए। 10 पन्ना मतलब इधर उधर गिन के 10 पन्ना इधर उधर गिन के 10 पन्ना छोड़ दीजिए। फिर दूसरा एक और पेस्टिंग करिए, फिर 10 पन्ना छोड़ दीजिए। और ऐसा कर करके एक एक करके सारी सपना जितना आपने प्रिंट आउट किया है आपका इमेज एक एक करके पेस्टिंग करिए, मतलब आटा से उसको चिपका दीजिए। फिर उसे लिखना शुरू कर दीजिए। तो जितना आपने पेस्टिंग किया था वो पन्ना से लिखना शुरू कर दीजिए। क्या लिखेंगे आप? आपको ये लिखना है कि क्यों चाहिए ये सपना, आपको क्यों है, क्यों चाहिए। तो एक सपना के बारे में कम से कम 5 से 10 कारण आप लिखिए। जैसे उदाहरण, मुझे बाइक चाहिए, तो बाइक क्यों चाहिए? क्योंकि ये मेरा सपना है। दूसरा, बाइक खरीदने पर मेरे परिवार वाले खुश होंगे। तीसरा, बाइक लेंगे तो यहाँ वहाँ जाने का साधन है, साधन के हिसाब से मुझे काम आएगी। चौथा, बाइक खरीदेंगे ना तो जो लोग मुझे बिजनेस पे अभी आ नहीं रहा है, मेरा तरक्की देखने के इंतज़ार कर रहा है, मेरा बाइक देखने के बाद भी आ सकता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। बाइक क्यों खरीदना है? क्योंकि बाइक मेरा फील्ड वर्क का काम आएगा, बिजनेस में मेरा तरक्की करने के लिए मदद मिलेगी। तो इस तरीके से कम 5 से 10 कारण आपको लिखना है। जितना इमेज आपने सेट किया सबके ऊपर एक एक करके इस तरीके से लिखना है। घर हो तो घर के बारे में, बाइक है तो बाइक के बारे में, बीवी के लिए जेवरात हो तो बीवी से मशवरा करके भी कर सकते हैं आप। बीवी का ज्वेलरी क्यों चाहिए? क्योंकि मेरा सपना है मेरे बीवी को ये चीज़ मुझे खरीद के देना है, और पति होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है और मेरे बीवी को गर्व होना चाहिए इसकी वजह से पति मुझे मिला कि सोना खरीद के दे रहा है। इस तरीके का
बच्चे के बारे में उस तरीके लिख सकते हैं कि बच्चे लोग गर्व करेंगे कि मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है। हर बच्चे के सामने उसके मम्मी पापा है ना हीरो होता है, पापा ही सबसे बड़ा हीरो दुनिया की। तो आप इस तरीके का लिख सकते हैं। आप क्यों चाहिए इस बारे में। तो जैसे लिख के हो गया, वो जो सपना था वो एकदम गोल की तरफ कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे करके। तो चलिए आगे और क्या करेंगे तो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जितना आपका सपना था एक एक के बारे में, सबके बारे में लिखना शुरू करना है। सब में कम से कम 5 से 10 कारण आपको लिखना है कि क्यों चाहिए। फिर आगे क्या करना है, आगे फिर से लिखना शुरू कर दीजिए कि ये सपना है, उसके लिए मुझे इतना पैसे चाहिए। बाइक लेना, बाइक के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए। घर खरीदना है, घर के लिए मुझे फ्लैट खरीदना है तो मुझे 60 लाख रुपए चाहिए। गाँव में मकान बनाना है, उसके लिए मुझे 50 लाख चाहिए। एक एक के ऊपर है ना अमाउंट लिखना शुरू कर दीजिए। जितना आपने प्रिंटिंग किया, ये पेस्टिंग किया, सबके ऊपर जितना आपने पेस्टिंग किया, जितना फ़ोटो आपने चिपकाया, सबके ऊपर लिखना शुरू कर दीजिए कितना अमाउंट है, कितना लगने वाला है। फिर उसके बाद ये लिखना शुरू कर दीजिए कि ये सारे सपना अगर आपका पूरा हो जाए तो कैसा फील होगा। एक पन्ना में आप लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे बाइक का सपना पूरा हो जाए तो कैसा लगेगा। कम से कम 5 से 10 कारण इस तरीके का आपका मन का फीलिंग, मन के अंदर का जो भावना है ना वो लिखना शुरू करना है कि पूरा हो जाए तो कैसा फीलिंग होगा। लिखिए, लिखना ज़रूरी है, इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ। लिखिए, कम से कम 5 से 10 ऐसे ही आपको लिखना है फीलिंग्स। इतना सपना आपने सेट किया, सबके ऊपर एक एक करके इस तरह से लिखना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद जितना आपने सपना लिखा है एक पन्ना पे काउंटिंग करिए कि टोटल मेरा पर्सनल सपना पूरा करने के लिए सब मिला के एक एक करके जोड़ के कितना हो रहा है लिखिए। वहाँ पर कितना हो गया कि मेरा टारगेट, पर्सनल टारगेट पूरा करने के लिए 2.5 करोड़ रुपया चाहिए, 3 करोड़ कि 1 करोड़, कितना है 50 लाख। आप लिखिए कितना है। अभी आपको कितना अमाउंट चाहिए टोटल आपका लाइफ सेट करने के लिए। 2.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़। अब ये 1 करोड़ कमाने के लिए आपको उम्र कितना हुआ अभी देख लीजिए, और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय काम करके आप लाइफ सेट कर पाएंगे। मेरे हिसाब से 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद तो पॉसिबल नहीं रहेगा। मतलब आने वाला 10-15 साल के अंदर आपको लाइफ सेट करना है। तो आने वाला 10-15 साल के अंदर लाइफ सेट करने के लिए आपके पास रास्ता क्या क्या है। अब आप लिखिए, एक फ्रेश पन्ने में लिखिए आपको 2.5 करोड़ चाहिए या 2 करोड़ चाहिए या 1 करोड़ चाहिए। टोटल आपका सपना पूरा करने के लिए कितना चाहिए आप एक पन्ना में लिख दीजिए। उसके बाद ये 1 करोड़ आने के लिए आपके पास रास्ता क्या क्या है लिखिए। एक रास्ता है, जो काम आप कर रहे हैं अभी फ़िलहाल वो काम लिख दीजिए ऊपर कि ये काम कर रहा हूँ मैं। दूसरा उपाय, कोई व्यापार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, लिखिए। आपके दिमाग में जो भी बिजनेस है वो आप लिखिए। तीसरा, विदेश जाके काम करके कुछ करना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं आप। चौथा उपाय, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब ये जो चारों लाइन का आपने लिखा है, कौन सा जरिया आपके पास है, कौन सा उपाय आपके पास है ये सपना पूरा करने के लिए। अब उस इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम है लिखना शुरू करिए। पहला लाइन कौन सा था, आप जो काम कर रहे थे, तो फिलहाल आपका कितना कमाई हो रहा है अभी लिखिए। उसमें से बचत कितना होता है महीने का लिखिए, और सालाना कितना बचेगा लिखिए। आपका सपना पूरा करने के लिए चाहिए कितना, 1 करोड़। तो उसका मतलब है कि नहीं हो रहा है पूरा।
दूसरा उपाय क्या है, आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, आपके पास पूंजी चाहिए। तो कितना पूंजी चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, आप लिखिए। अब वो पूंजी कहाँ से आएगा, आप एक उपाय लोन ले सकते हैं, दूसरा उपाय कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं आप, तीसरा उपाय और कोई उपाय है तो आप लिख सकते हैं। वो बिज़नेस पे तकलीफ़ क्या है, कंपटीशन क्या है, आप लिखिए। कितना महीने का कमाएंगे, लिखिए। महीने का कमाई होने के बाद परिवार का सब खर्चा चलाने के बाद कितना बचेगा वो भी लिखिए। तो राउंड फिगर हिसाब करिए, आपका डेली महीने का इतना बचता है तो सालाना इतना बचेगा। आपकी ज़रूरत कितना है, 1 करोड़, तो 1 करोड़ के लिए आपको कितना साल लगेगा। महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी मतलब 1 करोड़ में नहीं होगा, तब 1.5 करोड़ भी लग सकता है, तो लिखिए। तीसरा, आपके पास कौन सा ऑप्शन था, विदेश जाना था या कहीं जाके काम करना था, वहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम है और कहाँ तक पहुँच सकता है, लिखिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग काम शुरू करते हैं तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, लिखिए। क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या परेशानी है, लिखिए। क्या क्या नहीं आता है वो लिखिए, क्या क्या परेशानी है वो लिखिए, क्या क्या स्किल नहीं आता है सब लिखिए, और इसमें कितना साल में पूरा होगा, लिखिए। अब कहाँ से आपका सपना पूरा होगा और कहाँ से नहीं होगा, जहाँ से नहीं होगा वहाँ पर चौकड़ी मार दीजिए। अब बचता है कौन सा, नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आगे का जो स्टेप है वो बताता हूँ, आगे का क्या करना है। उसी तरीके से जैसे आपने पर्सनल सपना का बारे में लिखा, उसी तरीके से आपका प्रोफेशनल सपने के बारे में भी उसी तरीके से लिखना शुरू कर दीजिए। फिर उसी तरीके से आपको एजुकेशनल गोल के बारे में लिखना है। ये एजुकेशन के बारे में क्यों बता रहा हूँ कि इस बिज़नेस में सफल होने के लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, पन्ना में पूरा लिखिए। आपके दिमाग से जो जो आपको कमज़ोरी महसूस हो रहा है वो कारण, प्रॉब्लम आप लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे उदाहरण आप लिखेंगे, मैं ये बिज़नेस शुरू किया है, अब तो मुझे एक टीम तैयार करना है और मुझे आता नहीं है टीम तैयार करना, तो कैसे लोगों को बुलाऊंगा, लिखिए आप। मुझे तो बात करना नहीं आता है, लिखिए। मुझे तो शर्म आता है, लिखिए। मुझे तो ये सब एक एक करके जो आपका प्रॉब्लम है, मुझे तो पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता है, लिखिए। मुझे तो कम्युनिकेशन स्किल में कमज़ोरी है, लिखिए। मैं तो लोगों को बुलाऊंगा, लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, टेलीफोन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, लिखिए। फिर उसकी पहचान वालों को कैसे बुलाना है, लिखिए। फिर मुझे सोशल मीडिया पे लोगों को उठाना है, सोशल मीडिया के लोगों को कैसे उठाता है, लिखिए। एक एक कर करके है ना, जो आपको कलाकारी स्किल की ज़रूरत है सब लिखिए। और जो भी पन्ना बचता है ना, धीरे धीरे करके बाद में याद आएगा तो उसमें लिखना है आप। तो ये हो गया आपका एजुकेशनल गोल। अब ये सारी ज्ञान आपको अगर चाहिए तो आपको गुरु चुनना पड़ेगा। तो गुरु का भी फ़ोटो आप चाहिए तो प्रिंट आउट करिए। आपका गुरु कौन है, सबसे पहला गुरु आपका जो आपका सीनियर है, लिखिए उनका नाम, फ़ोटो पेस्टिंग करिए। फिर उसके बाद दूसरा गुरु कौन है, उनका भी नाम लिखिए। फिर तीसरा गुरु आपका यूट्यूब भी हो सकता है, यूट्यूब एक गुरु है, लिखिए। फिर चौथे गुरु कौन है आपका, गूगल, लिखिए। तो एजुकेशनल गोल में आपको ये सेट करना है। फिर फिज़िकल गोल के बारे में लिखिए। फिज़िकल गोल मतलब हेल्थ आपका कैसा होना चाहिए, आपका कैसा मसाल होना चाहिए, आपका पेट अगर बड़ा है तो पेट छोटा कैसे करना है, शरीर अगर कोई कमज़ोरी है तो क्या क्या है पूरा वो लिखिए कि मेरा इस तरीके का चेहरा होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, इतना तंदुरुस्त रहना चाहिए, क्या क्या कमज़ोरी है सब लिखिए उसमें। फिर सोशल गोल के बारे में भी, आप समाज के लिए क्या क्या करना चाह रहे थे, कौन सा गरीब व्यक्ति को आप उठाना चाह रहे थे, कौन सा दोस्त को आपको उठाना चाह रहे थे, आप कौन सा कम्युनिटी के लिए आप हेल्प करना चाह रहे थे, आपको मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, या अनाथ आश्रम में आपको कुछ करना है, वृद्धाश्रम बनाना है,
स्कूल बनाना है, क्या करना है समाज के लिए, वो एक एक करके लिखिए और सब पेस्टिंग करिए। जिस तरीके से आपने प्रोफेशनल गोल किया था, पर्सनल गोल किया, तो उसी तरीके से आपको सेट करनी है। उसके बाद स्पिरिचुअल गोल, भगवान के लिए, ऊपर वाला के लिए आपको क्या करना है, ताकि आपको अगले जन्म में भी आपको भगवान खुश होके आपको स्वर्ग में देने वाला है, वेहश्त में देने वाला है। क्या क्या कार्यक्रम करेंगे तो आपको क्या करना है भगवान को खुश करने के लिए, एक एक करके लिखिए कि मुझे इतना खर्च होंगे ये करने के लिए, इतना खर्च होंगे इतना करने के लिए, एक एक करके लिखिए। आप नमाज़ पढ़ते तो नमाज़ अभी तक अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नमाज़ पढ़ने के लिए तैयारी करिए। जो लोग मुस्लिम हैं, जो लोग हिंदू हैं, अगर पूजा करने के लिए समय नहीं मिल रहा है तो अभी उसके बाद पूजा कैसे करना है, कितना टाइम से आपको पूजा करना है, कितना आपको आराधना करना है, उनको क्या क्या यज्ञ करना है, क्या क्या करना है, वो सब लिख के तैयार करिए ताकि भगवान आपके ऊपर खुश हो, अल्लाह आपके ऊपर खुश हो। तो ये इस तरीके से सेट करना है। और लास्ट में आता है आपका फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल में आता है कि कौन सा साल में आपको कितना रकम करना है इकट्ठा। तो आने वाला 10-15 साल, 20 साल के अंदर आपके अकाउंट में कितना होना चाहिए, 2025 में कितना होना चाहिए, 2030 में कितना होना चाहिए, इस तरीके का आपको 35-40 तक भी आप सेट कर सकते हैं। 2040 तक का आपका फाइनेंशियल कितना होना चाहिए। ये सारे सपना पूरा करने के लिए अभी आपको क्या